हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आज आपका स्वागत करता हूं। गंगोत्री से मां गंगा के उद्गम स्थल से चारों तरफ खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियां, बहती हुई गंगा मां और दूर दराज में दिखाई देने वाली बर्फीली वादियां। इसके अलावा चूंकि इस समय मंदिर बंद है, मां गंगा को शिफ्ट कर दिया गया है और मां गंगा मुख्य मंदिर से दूसरी जगह पर चली गई हैं। बिल्कुल घाट पर शांति है, लेकिन घाट पर बनी हुई साफ सफाई घाट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नमामि गंगे का प्रचार इस घाट पर भी भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जैसे गंगा में नहाते समय डुबकी ना लगाएं, क्योंकि इस समय या इस जगह पे गंगा माँ का वेग बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसके अलावा नमामि गंगे का प्रचार, माँ गंगा की तस्वीरें, माँ गंगा का वाहन जैसे मगरमच्छ है दिखाया गया है। इसके अलावा अन्य देवी देवता, शंकर भगवान के हाथ और विभिन्न चीज़ें भी यहाँ पर प्रचार में दिखाई गई हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, हल्का हल्का ठंड है। भगवान की आध्यात्मिकता का ऐसा दर्शन विश्व में मुश्किल से ही कहीं होता है, जहाँ पे शंकर महादेव, गंगा माँ, माता पार्वती, महाराजा भगीरथ आदि सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं और आपको आकर ऐसा लगेगा कि आप सही मायने में एक आध्यात्म जगत के स्वर्ग में आ गए हैं, जहाँ पर आप विश्व की विभिन्न समस्याओं से दूर एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार दीवारों पर पिक्चर को दिखाया गया है, बहुत ही मनोरम दृश्य है और यहाँ एक बार आप जरूर आइए और माँ गंगा के दर्शन करने का आनंद उठाइए, दर्शन कीजिए और गंगा माँ में स्नान भी कीजिए, ताकि आपको अलौकिक शांति का अनुभव हो। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन भी चला हुआ है और चूँकि इस समय सर्दियों का मौसम है तो नदी में पानी कम हो गया है, लेकिन पानी इस समय साफ़ है। गंगा जल बिल्कुल साफ़ है, जबकि नॉर्मली गंगा जल इतना साफ गर्मियों में नहीं होता है, क्योंकि उस समय पहाड़ों से आने वाला पानी में मिट्टी मिली हुई होती है और उस जल में अक्सर मिट्टी का स्वरूप दिखाई देता है। दोस्तों, जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि नदी का बहाव, गंगा माँ का बहाव बिल्कुल शांत है, सौम्य है, क्योंकि जल का प्रवाह इस समय कम है और मंदिर बिल्कुल शांत है। आप ऐसी जगह जरूर आइए, मैं रिकमेंड करूँगा। विदेशों में घूमने के बजाय, बाहर जाने के बजाय और दिल्ली जैसे शहरों में आप पॉल्यूशन से दूर यहाँ आकर के शांति और स्वस्थ वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गंगा माँ की प्रवाह ही नहीं, आसपास की मनोरम पहाड़ियाँ हैं जिन पे हल्की हल्की बर्फ नवंबर में भी दिखाई दे रही है और बची हुई पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी हैं। एक अलौकिक स्वर्ग जैसा मौसम है, स्वर्ग जैसा माहौल है। अगर स्वर्ग होता होगा तो ऐसा ही होता होगा, या इस जगह को स्वर्ग के बेस पर ही डिजाइन किया है प्रकृति ने, ऐसा अनुभव से मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख मंदिरों में, यहाँ एक प्रमुख मंदिर है जो कि बनाए गए हैं, इसमें गौमुख परमार्थ के नाम से माता दुर्गा का ये मंदिर है, जो कि बिल्कुल घाट के किनारे पे है, जहाँ पर आप दर्शन करके अपना माँ दुर्गा का दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा माँ अम्बे की आरती, भक्ति की शक्ति की आरती और वही बहुत कुछ। इसके अलावा इसके ठीक बराबर में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का मंदिर है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने बनवाया है उनके बारे में बताया गया है और ये माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का मंदिर है, जहाँ पर दर्शन करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। इसके ठीक बराबर में भगवान गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पर भी दर्शन करके आप अपने आप को धन्य कर सकते हैं। और इन तीनों मंदिरों की खासियत ये है, ये तीनों मंदिर जैसे बोलते हैं ना सी फिशिंग, ये तीनों मंदिर गंगा फिशिंग है, जहाँ पर आप बिल्कुल गंगा घाट के किनारे खड़े होकर के इनके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ये आप शाम के समय गंगा जी की आरती होती है और यहाँ से आप गंगा माँ की आरती का आनंद ले सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इस मंदिर से बिल्कुल आपको गंगा माँ की आरती साफ दिखाई देगी। ये वो जगह है जहाँ पर आने पर आपको अलौकिक शांति का अनुभव होगा। बहुत ही खूबसूरत वातावरण है, खूबसूरत मौसम है। अब इसके अलावा
उस तपस्थली का भी दर्शन आप यहाँ पे करोगे जहाँ पर महाराजा भगीरथ ने तपस्या की थी, जो गणेश मंदिर के ठीक बराबर के एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर महाराजा भगीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर आने का आवाहन किया था। इसके दर्शन भी आप इस यात्रा में कर सकते हैं। आपको यहाँ आकर के वास्तव में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रसन्नताएं होंगी। आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में कुछ छूट रहा था जो यहाँ आने पर पूर्ण हुआ है। ऐसा सुरम्य वातावरण, पक्षियों की कलकल, गंगा माँ की कलकल, वो ऐसा सुंदर वातावरण मुश्किल से ही मिलता है देखने में, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो दिल्ली वगैरह से आए हैं। घाट के पास में ही अच्छे खासे होटल्स की या आश्रम की या धर्मशालाओं की सुविधा है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, और ठीक ठाक यहाँ पे अच्छी खासी सुविधा है। ऐसा नहीं है कि इस समय यहाँ पर कोई समस्या हो या किसी भी समय कोई समस्या हो। आप जिस भी मौसम में आएंगे आपको लगेगा कि जीवन में आप बहुत लेट हो गए हैं यहाँ आने में। आपको पहले आना चाहिए था, आपको बार बार आना चाहिए था। अगर आप पहले आते तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता। माँ गंगा से आप प्रार्थना करोगे कि हे माँ, हम आपको दर्शन के लिए बार बार आएँ, आप हमें बार बार आने का सौभाग्य दो, मौका दो। दोस्तों, यहाँ के मुख्य मंदिर में के अलावा भी कई मंदिर हैं, लेकिन दोस्तों इन मुख्य मंदिरों की में इस समय माँ गंगा नहीं है। माँ गंगा शिफ्ट हो चुकी हैं। इन्हें सर्दियों के समय में दूसरे मंदिर में ले जाया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी मंदिर अभी भी बंद हैं, क्योंकि माँ गंगा के मुख्य मंदिर के बंद होते ही बाकी सब, या कहीं माँ गंगा के यहाँ से नीचे की तरफ जाते ही बाकी सब मंदिरों को भी मुख्य मंदिर के साथ बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद अब 15 मई को ये जब मंदिर खुलेगा, या बोलेंगे माँ गंगा वापस इस स्थान पे आएंगी, तो उसके बाद में मुख्य मंदिर के साथ साथ बाकी सब मंदिरों को भी खोल दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ होगी, और पूरे वर्ष या कहें मई से लेकर नवंबर तक यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होगी, और लोग माँ गंगा के दर्शन करने के लिए पूरे देश से, विभिन्न जगहों से, दूर दूर की जगहों से यहाँ पर आएंगे। आप भी एक बार आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको लगेगा कि आप पहले क्यों नहीं आए, या आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। आज दिल्ली की पॉल्यूशन को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि जगह इतनी भी खूबसूरत हो सकती है, इतनी भी अच्छी जगह हो सकती है, कोई जगह इतनी सुरमई वातावरण भी हो सकता है। सिर्फ किताबों में पढ़ा है सुरमई वातावरण। सुरमई वातावरण होता कैसा है दोस्तों, वो यहाँ के आपको पता चलेगा। एक बार आओ तो सही, देखो तो सही। हमारे लोग, हमारे पूर्वज, हमारे आध्यात्मिक गुरु कितने महान थे, जो इन्होंने उस वक्त में इन जगहों को चुना था कि जहाँ पर माँ गंगा आई थी। कितना मुश्किल समय रहा होगा जब वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया था, देखा था, ढूंढा था, तपस्या की थी और विश्व को बताया था। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था, वो तो समय चक्र था। समय चक्र अलग अलग होता है। मुश्किल होता है कि एक समय हमारी बहुत कुछ खो गया, हमारी यूनिवर्सिटी जला दी गई, हमारे विज्ञान सब कुछ नष्ट कर दिया गया, लेकिन जितना कुछ बचा है वो भी विश्व को ये बताने के लिए बहुत है कि हम लोग कौन थे, हम लोग ने क्या किया था और विश्व को हमारे लिए क्या योगदान है, विश्व को हमने क्या दिया है। खैर, ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी और विश्व भी आज समझ रहा है सोशल मीडिया के इस दौर में चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता। कोई प्रोपेगेंडा पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता है और पूरी तरह से चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में बहुत मजबूत है और हमारे पुरातन ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी चीज़ों को सोशल मीडिया आगे लेके आ रहा है और इस चीज़ में मैं भी अपना एक छोटा सा योगदान दे रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, माँ गंगा के दर्शन करके आप ना कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यही मेरे लिए आपका प्यार होगा, आपका दुलार होगा। दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों, यहाँ देवता रहते हैं। आइए एक बार, विश्वास कीजिए, बहुत खूबसूरत है। अगर आप आएंगे तो आप अपने आप को धन्य समझेंगे, बहुत ज़्यादा धन्य समझेंगे दोस्तों।
नहीं तो आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आप छोड़ रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है, पता भी नहीं चलेगा कि आपने छोड़ दिया है। ख़ैर, मैं इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ बता चुका हूँ। वीडियो की मैं यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।